Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss the past paper questions of the graph of function. Before going into the detail of this topic, let me give you a basic idea on what skill sets you should have to attempt this question. So please listen to this very carefully. That is the first point which you should know is the basic knowledge of the shapes of the functions. यानी आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लिनियर फंक्शन के शेप्स में क्या फर्क होता है. बेसिक नॉलेज एसिम्पटोट्स की आपके पास होनी चाहिए और इसके अलावा बहुत सारी छोटे छोटे स्किल्स और इसके अलावा इन शेप्स को ड्रॉ करते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना होता है. तो ये बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए. द सेकेंड थिंग इज द ड्राइंग स्किल्स. यानी जब आप कोई ड्राइंग कर रहे होंगे यानी किसी ग्राफ को ड्रॉ कर रहे होंगे तो वहां पर आपको किस किस बात का ख्याल रखना होगा. लाइन कैसी होनी चाहिए, कितनी सफाई से काम करना है, क्या चीज प्रोमिनेंट करनी है, कौन सी चीज एग्जामिनर चेक कर रहा होता है, ये आपके ड्राइंग स्किल्स में नजर आना चाहिए. एंड द थर्ड थिंग इज द एनालिसिस ऑफ द ग्राफ. यानी एक मरतबा जब आप ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछी हुई मुख्तलिफ चीजें हैं वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. मैं इसी क्वेश्चंस के दरमियान में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. ठीक है. तो आप अपनी नॉलेज को इसी हिसाब से अपडेट करते रहें. ओके. तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंप्लीट द टेबल. ठीक है. कंप्लीट द टेबल और द वैल्यूज हाँ, कंप्लीट द टेबल ऑफ द वैल्यूज ऑफ फंक्शन. ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है तो जरा मैं इसको क्लियरली आपको दिखाऊं. देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखें इस फंक्शन को. ठीक है. आपके सामने एक फंक्शन है, इट्स अ मिक्स फंक्शन. मिक्स फंक्शन मतलब ये कि दो मुख्तलिफ फंक्शंस को मिला करके एक फंक्शन बना दिया गया है. राइट. ओके. और इसके बाद आपसे क्या कहा जा रहा है, ये एक टेबल है, इस टेबल में वैल्यूज को आपने फिट करना है. तो सबसे पहले आपने अपने कैलकुलेटर में इस फंक्शन की तरह का एक पूरा परफॉर्मा बनाना है. मिसाल के तौर पे देखिए एक्स है, एक्स की जगह ब्रैकेट, इसका स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद माइनस का साइन. ठीक है. फिर 3 अपॉन दोबारा ब्रैकेट लिख देते हैं क्योंकि उसमें भी एक्स है. अच्छा, अब आपके पास एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, -1. ठीक है. तो अब जहां जहां पर -1 है, -1 वैल्यू पुट करते जाए और जो आंसर आए 4, जैसे यहाँ पर 4 आया आपने यहाँ पर 4 लिख दिया. ठीक है. बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी वैल्यू के लिए आपके पास 0.5 दिया हुआ है तो मैं इसमें 0.5 लिख देता हूँ. 0.5. ठीक है. ये आपके पास जो आंसर आया 5.75. तो इट इज 5.75 और द लास्ट वैल्यू इज जस्ट 1. ये देखिए ये 1 दिया हुआ है तो मैं इसमें ये भी पुट करके फाइंड कर लेता हूं. ठीक है. बहुत सिंपल. -2 इसके अंदर आ रहा है. ठीक है. 1 वैल्यू हमने रखी तो -2 इसका जवाब आ रहा है. हमने यहां पर -2 इसके अंदर एंटर कर दिया. ठीक है. ये आपके 3 नंबर का पार्ट. सिंपल. इससे ज्यादा आसान और क्या हो सकता था. ठीक है. अब आते हैं इसके बाद ड्राइंग की बात पर. ठीक है. अच्छा देख लीजिए कि आपकी जो एक्स एक्सिस पर रेंज दी हुई है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम -3 एंड एंडिंग एट 3. द सेम रेंज इज मेंशन्ड ओवर हियर बट इट इज डिसकंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, देखिए यहां पर एक छोटा सा आपको ये बॉक्स भी बना हुआ नजर आ रहा है जिसमें कोई वैल्यूज नहीं है. इससे आपने समझना है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है कि ये पूरी एक लाइन ऐसे शेप नहीं बनेगा बल्कि ये बीच में से कहीं से डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा. समझ आई. यानी दो अलग अलग शेप्स भी हो सकते हैं. तो इस सिंबल को, ये बीच में जो कट इसमें पड़ा है, इसको देख के फौरन आपने समझना है कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो सकता है या होगा. ठीक है. ओके. आइए आगे चलते हैं. इसकी रेंज के मुताबिक यहाँ पर ग्राफ के अंदर -3 से लेकर 3 तक की वैल्यूज चल रही हैं. हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं. ठीक है.
तो अब एक एक करके वैल्यूज उठाइए। ओके, सबसे पहले हमारी ये वैल्यू, ठीक है, -3 और 10। जरा जल्दी जल्दी इन वैल्यूज को पुट करते हैं। -3 और 10 का मतलब है कि ये वाला, इसके लिए मैं जरा रेड पेन इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको नजर भी आए, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, -3 और 10। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है जी, -2 और 5.5। ओके, तो इट्स -2 एंड 5.5। नाउ अब जरा गौर से देखिए इसको, जरा समझे ग्राफ को। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है कि यहाँ पर 2 पॉइंट पर 2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5.5 कहां पर आएगा, यानी 5 जो आएगा वो यहां पर आएगा। एक मिनट रुकिए, देखिए -2 के ऊपर है ना, ये -2 पे 5.5 है, तो ये रहा -2 और इसमें 5.5। अब यहां पर आप पहुंचे हाफ पर, तो ये तो 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये पॉइंट आपका 5 है, ठीक है ना, ये 5 है। तो 5.5 कहां पर आएगा, ये 6 से जरा पहले यहां पर कहीं आएगा, ठीक है। तो ये नीचे वाले पॉइंट को मिटा देता हूं, इट इज 5.5। सही है जी। ओके, अब इसके बाद अगली वैल्यू चेक कीजिए जी, -1 और 4। तो -1 के साथ हम 4 को, यानी कि ये बड़ा सिंपल, ये तो आ गया बड़ा आराम से, ठीक है, -1 और 4। इसके बाद कौन सा है जी, इसके बाद है -0.5 और 6.3। अब देखिए क्या हो रहा है, -0.5 और 6.3 है। -0.5 का मतलब तो ये है कि यहां पर आएगा, लेकिन लेकिन 6.3 का मतलब है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये रहा आपका माइनस की निशान, -0.5 और 6, ये रहा 6। 6.3 का मतलब क्या है, अब देखिए गौर से देखिए, इसको समझे क्या चीज है। यहां पर होगा तो ये 7 होगा, ठीक है। अच्छा, एक एक डब्बा ये 6.4 का है, यानी 0.4 का एक डब्बा चल रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर कहीं होना चाहिए, समझ आई, ये 6.3 कह रहा है। ओके, ओके, और -0.5 पे, 0.25 पे 12.1 है, ठीक, -0.25 पे, यानी अब देखिए ये 0.5 हुआ तो 0.25 तो इनके बिल्कुल बीच में कहीं आएगा, ठीक है। और उस पॉइंट को वो क्या कह रहा है जरा देखें, 12.1। ओके, तो ये रहा 12। देखिए यहां से इस तरफ आइए, तो ये 0.5 हुआ तो 0.25 यहाँ पे, 12.1 यानी कि यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। ये 12.1 हो गया। ओके, ओके, अब इस ग्राफ को यहां पर रखते हैं और अगली वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके, 0.25 पे -11.9, ये तकरीबन 12, ओके ना। 0.5 लाइए भाई, 0.5 ये रहा, 0.5 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, और 0.5 के साथ कितना, 0.25 के साथ कितना दे रहा है, 11.9, ओके, यानी 12 के पास। ओके, तो इसका मतलब तो ये हुआ सर कि आप इसे यहां पर देंगे, ये ये यहां से यहां तक जो है 1 है, तो ये 0.5 है, तो 0.25 यहां पर होगा, और ये 12.1 यानी ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये पॉइंट होगा। ओके, आफ्टर करेक्शन, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात ये देख लीजिए कि ये वैल्यू मैंने बाद में रियलाइज की कि कैलकुलेशन में वो -5.75 आ रहा था, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया था, इसे माइनस ही रहने दीजिए, ठीक है। ओके, तो अब इन वैल्यूज को यहाँ पर प्लॉट करते हैं। ओके, यहाँ पर पहला पॉइंट मैं प्लॉट कर चुका हूँ, 0.25। 0.25 पे -11.9 यानी कि 12, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यूज क्या आ रही हैं, ओके, नेक्स्ट वैल्यू है 0.5 पर -5.75। ओके, क्या बनेगा, 0.5 पे -5.75। ओके, तो ये 0.5 ये वाला पॉइंट आना चाहिए, और -5.75 यानी कि ये आया 6, ये आया 5, तो ये 5.5 यहाँ पर बीच में कहीं होगा, तो 5.75 यहाँ पर कहीं आना चाहिए, राइट, ठीक है। रफ आइडिया से आप इसको कर सकते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, 1 पे -2 जनाब, तो ये 1 पर -2 यानी कि ये यहां पर कहीं एक पॉइंट आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, देखिए 2 और 2.5, तो 2 पर 2.5, देखिए 2, और यहाँ पर 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 3, तो 3 का आधा 2.5 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो 3 पर 8 का है, तो इसका मतलब 3 पर
ये ऊपर 8 ये वाला एक पॉइंट हमारे पास। अच्छा, अब इस लाइन को ड्रॉ करते हुए किस चीज का आपको ख्याल रखना है, वो चीजें नोट करें। नंबर वन, ये अच्छी तरह से नोट कर ले कि ये स्मूथ कर्व फंक्शन है, समझ आई? यानी ये स्मूथ कर्व फंक्शन है जो कि फ्री हैंड से बनेंगे, समझ आई? मतलब क्या कि आप डायरेक्ट स्केल रख के रूलर से लाइंस इस तरह की नहीं खींच सकते, आपने फ्री हैंड से बनाना है। मतलब जो दो पॉइंट्स हैं, जिस शेप में कर्व जा रहा होगा उसी शेप में आप उसको लेकर जाएंगे, समझ आई? अभी मैं जब ड्रॉ करूंगा तो इस चीज को और भी डिटेल में आप देखिएगा। अच्छा, सेकंड सेकंड पॉइंट जो इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपने ख्याल रखना है कि आपकी जो लाइन है वो स्केची ना हो। स्केची लाइन क्या होती है? अच्छा, आप स्केच में बाज दफा ऐसा आप देख रहे हैं, यू 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 ऐसे करके, यू ऐसे करके शेपबाज लोग बनाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके सारे नंबर चले जाएंगे, समझ आई? और तीसरा पॉइंट इसके अंदर आपने ख्याल रखना है, थर्ड पॉइंट वो ये कि शेप आपका जो भी बनेगा, ठीक है, वो पॉइंट्स को फॉलो करते हुए बने। यानी एब्सर्ड किसी शेप को अचानक बीच में से आने वाली जो चीज होती है वो चीज ना हो। मिसाल के तौर पे एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये ऐसे स्ट्रेट यूं जाके एकदम एब्रप्टली यूं नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि ये कर्व फंक्शन है, तो कर्व फंक्शन को आपने स्मूथली गोल लाइन ले करके ही नीचे आना होगा। जिस शेप में वो जा रहा है उसी शेप में आप लेकर आएंगे, समझ आ रही है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी दिमाग में रखिए कि पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट करना है। तो आइए ये सारी चीजों को देखते हुए हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, मैंने एक चीज का जिक्र शुरू में किया है वीडियो की, और आपको ये बताया है कि ये जो ग्राफ है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसको कहते हैं बेटा? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि आपका फंक्शन बीच में से टूटेगा। तो ऐसा ना हो कि आप इस फंक्शन को बनाते हुए ये देखें कि जनाब ये फंक्शन कहीं से टूट रहा है तो जबरदस्ती इसको कहीं ना कहीं से मिला दें, ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बीच में से टूटा हुआ होता है, ठीक है? ओके, तो अब हम इस पॉइंट को मिलाते हैं, स्मूथली कोशिश करते हैं कि ये मिल जाए। आइए, ठीक है, ये देखिए ये पूरा एक कर्व की शेप में बनेगा। जाहिर सी बात है मैं तो टूल को इस्तेमाल करते बना रहा हूँ, लेकिन पेंसिल से अगर आप दो तीन दफा इस तरह की शेप्स पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कर्व्स जो है वो स्मूथ हो जाएंगे। देखिए ऐसे करके। चलो ये स्केचीपन जो आ रहा है इसको खत्म करते हैं। ये एक और अटेम्प्ट कर लेता हूँ कि ये ऐसे करके ये स्मूथ पे, तो स्मूथनेस होनी चाहिए कर्व की। ओके, एक और जो कर्व यहाँ पर आ रहा है उसको भी करते हैं, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर जो कर्व है वो किस तरह आ रहा है, आप खुद देखिए कि ये यू करके स्मूथली नीचे की तरफ जा रहा है। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन यू करके मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल गलत बन जाएगा, ठीक है? तो इसको ऐसा ना बनाए, बल्कि ये कर्व है, जरा नीचे से इसका कर्व ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है, तो हम जरा इसी को इस तरह शेप से बनाए। देखिए, वेरी सक्सेसफुल रहा हूं मैं यहाँ तक अपने कर्व को स्मूथ बनाने में। और उसके बाद मुझे यहाँ से इसका टिपन खत्म करूंगा इसका, ठीक है? ये लाइन कंटिन्यूस होनी चाहिए, ये ऑलमोस्ट सही बन गया था, थोड़ा सा स्लिप हो गया, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ये तकरीबन ठीक बना है, जरा सा इसको और स्मूथ कर देते हैं एक तरफ से। ये ठीक है, ये शेप हो रहा है इसका, इसको स्केचिंग को खत्म कर और देखिए स्मूथनेस इसकी यहाँ से नीचे से नजर आ रही है, तो इसको हम ऐसे मिलाते हुए, यहाँ से स्मूथनेस मुझे बेहतर नजर आ रही है, तो मैं इस तरफ यहाँ तक लाया, और ऊपर वाले पॉइंट को मिलाने के लिए मुझे जरा सा इसको इस तरफ कर्व करते हुए ऐसे लेके जाना चाहिए। तो आई थिंक आई हैव डन माय बेस्ट, ठीक है, जो मैं अपने साथ बेस्ट से बेस्ट कर सका। बाकी पेंसिल से बनाते हुए बहुत सारी चीजें आपको बेहतर समझ में आती हैं, पेंसिल से बनाना बहुत ज्यादा ईजी होता है। एक दो दफा आप पेपर में प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ इस चीज पर सेट हो जाता है, ठीक है? ओके, यहाँ तक हमने कर्व बना लिया। अब देखिए मेरे कर्व को जरा गौर से देखें तो आप देखिए बिल्कुल स्मूथ कर्व चल, ऐसा नहीं कहीं से मैंने एकदम से लाइन स्ट्रेट कर दी हो फिर आगे यू करा हो फिर स्ट्रेट लाइन कर दी, ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है? तो इस बात का आप ख्याल रखें। ओके, यहाँ तक पहुंच गए, 5 नंबर का ये पार्ट था, 5 नंबर का ये पार्ट हमने कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद इससे आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ओके, इसका पार्ट सी है, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व दिस। अब आपने क्या करना है जरा गौर से देखिए, जब भी कभी ऐसा कोई फंक्शन आए, आपने अपने पेरेंट फंक्शन पे जाना है जो सबसे पहला फंक्शन, और वो फंक्शन है ये। देखिए अक्सर आपको इस पे और इसमें सिमिलैरिटी मिल जाएगी।
मतलब क्या, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स, चेक करें आप जो मेन फंक्शन पर काम करके आए हैं वो भी यही है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन एक्स। और ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, ये तो पूरा का पूरा वाई के बराबर है। तो आप फिर ये भी कर सकते हैं ना कि इस फंक्शन में इस पूरी चीज को खत्म करके खाली y इज इक्वल टू 7 कर ले। क्या ख्याल है, मैं गलत तो नहीं हूँ? ये पूरा फंक्शन देखिए ऊपर से कॉपी पेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस पूरी चीज को इसने शुरू में खुद ही क्वेश्चन में y बोला है, तो अगर इसको रिप्लेस कर दे y से तो y इक्वल टू 7 बन जाएगा। ये y इक्वल टू 7 क्या चीज है, असल में तो ये एक लाइन है। आपको मालूम है कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है वो y की फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू b की फॉर्म में होती है। तो y इज इक्वल टू 7 वाली लाइन है। आइए इस लाइन को ड्रॉ कर ले, y इज इक्वल टू 7। मेरे पास यहाँ रूलर मौजूद है, मैं जरा y इज इक्वल टू 7 पे ड्रॉ करता हूँ लाइन को। ठीक है, जरा सा इसे बड़ा कर लूँ। ओके, ये देखिए ये हाँ, ये हाफ आ गया, समझ आई। अच्छा मैं काम करता हूँ, इसे जरा किसी और कलर से ड्रॉ करता हूँ, जैसे ग्रीन से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये क्या लाइन बनी है। ठीक है, ये लाइन ऐसे करके गई और ये स्ट्रेट लाइन, समझ आई, ये मैंने यहाँ पर बनाई। ओके, ये लाइन बन गई। अब आप देखिए खुद ही आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। y इज इक्वल टू 7 वाली लाइन ड्रॉ हो गई, वो कह रहा है x की तीन वैल्यूज बताओ, तो सिंपल समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कि भाई हमारा ये ग्राफ तीन पॉइंट पर कट कर रहा है। ये देखो लाइन को, ये देखो, ये पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है, तो अब इन पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट है बता दो, चेक करो इसको, ये क्या पॉइंट है, जरा गौर करो इसको। ये देखो, ये जो यहाँ पर, ओके चेक करो, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, एक्स कितना आ रहा है जी, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये है 2.4, नहीं सॉरी 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 आ रहा है यहाँ पर, तो 2.5 से जरा कम आ रहा है। तो मैं 2.4 यहाँ पर है और 2.5, तो 2.45 कह सकता हूँ, तो मैं 2.45 ले लेता हूँ, है ना। मैंने आपको फिर कहा कि इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, बस खाली आपको रफ आइडिया रखता है, -2.45 आपने ये बना दिया। ठीक है, अब आगे चले। अब अगला पॉइंट चेक करें, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है ये पॉइंट। ठीक है, और ये कहां पर आ रहा है, जरा चेक करें, इस पॉइंट को चेक करें, ये देखें, ये 0.5 और 0.5 से थोड़ा सा, बल्कि 0.5 के ही आसपास ये कहीं पर टच कर रहा है, तो 0.5 ही रख लेते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया 0.5, आपने यहाँ पर मैच कर दिया 0.5, 0.5। ठीक है, और द लास्ट वैल्यू वो कहां पर है, ये चेक करें, ये देखें, ये लास्ट वैल्यू कहां पर आ रही है, ये 2.8, ये 2.8, 2.8 और 2.9 के दरमियान में कहीं पर आ रहा है ना। तो मैं इसको 2.8 रख लेता हूँ, या 2.9 रख लेता हूँ, 2.9 रख लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, 2.9, 2.9 भी रख सकता हूँ, 2.9। अब साथ साथ आपकी आसानी के लिए मैं आपको इसकी मार्किंग स्कीम भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हो, तो आप उसको सॉल्व इस तरह करें कि आपको समझ भी आ रहा हो कि हाँ भाई इसमें कौन सी वैल्यू कहाँ पर जा रही है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। देखिए, देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट्स हमने डाले, ठीक है। अब देखिए, एक पॉइंट ये रेंज की शक्ल में हमेशा आएगा। सॉरी, एक पॉइंट आपके पास जो रेंज आ रही है वो -2.5 से 2.3, तो क्या हमारा पहला आंसर इसी रेंज में आ रहा है, -2.45, 2.45 इसी रेंज में पहली वैल्यू हमारी ठीक है। दूसरी क्या है, माइनस जीरो पॉइंट, इसमें भी नेगेटिव ही था ना, तो ये -0.5 से 0.4 के तरह, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी ठीक आ रही है। और ये 2.9, तो 2.9 यहाँ पर आया, 2.9, अगर मैं 2.9 से थोड़ा कम भी रखता ना बेटा, 2.8 भी रखता तब भी ये ठीक था, समझ आई। इसमें थोड़ा बफर होता है, गलती का थोड़ा चांस होता है कि आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हो, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, समझ आई। अच्छा, अब इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल आपका चेक होगा कि आपको किसी खास पॉइंट पर किसी कर्व का स्लोप निकालना आता है या नहीं आता। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेंजेंट। अब ये क्या फरमाइश कर रहा है क्वेश्चन में, इसको समझे। ये कह रहा है कि भाई आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ओके कर लेंगे। कहाँ ड्रॉ करनी है खुद ही बता रहा है, क्या बता रहा है कि x इज इक्वल टू -2 पे ड्रॉ करनी है। ओके भाई, ये रहा हमारे पास ग्राफ, x इक्वल टू -2 कहाँ पर है, ये रहा -2। यार इसका मतलब है कि हमारी जो टेंजेंट होनी चाहिए, मैं जरा ब्लू कलर अलग ले लूं ताकि नजर आए वो अलग से, कि भाई ये वाला पॉइंट है मेरा खाली जिसकी ये बात कर रहा है। ओके, अब स्केल उठा लेते हैं, ठीक है, और स्केल को बिल्कुल ऐसा रखे कि ये स्मूथ कर्व को शो कर रहा हूं, समझ आई, ऐसे करें।
ये इसके साथ हम रखते हैं, ये देखिए ये देखिए ये। अब अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कर्व को बिल्कुल इस पॉइंट पर ऐसे टच करता हुआ जा रहा होगा, तो मैं इस लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू कलर से। ये आपकी आसानी के लिए है। याद रखिए बेटा, काम जितना साफ सुथरा आप करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। समझ आई? जरा लाइन बड़ी हो गई थी, मैं जरा इसको दोबारा बना दूं। ये देखिए ये है, बस ऐसे करके आपको बना दिया। ठीक है, ये एक स्मूथ कर्व बन गया। ओके, स्मूथ लाइन बन गई। ये है वो टेंजेंट जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका स्लोप आप कैसे फाइंड करेंगे? बहुत आसानी के साथ, आप इसी पर से भी 2 पॉइंट निकालें और अपना स्लोप का फॉर्मूला यानी y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से मदद ले लें। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको जरा गौर से देखूं, कौन सा पॉइंट ले सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऊपर कह लीजिए कि कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर x कितना है? -1, और y कितना है? 2, और 2 पॉइंट ये कितना आएगा? 2.4, 2.8, तो 2.8 मेरा ये बनेगा। सही है। और ये पॉइंट कौन सा? एक पॉइंट तो उसको खुद ही दिया हुआ था यानी -2, तो इस पे -2, तो x की वैल्यू दी हुई है, और y कितना है चेक करें। यहाँ पर ये आ रहा है यहाँ तक 5, और ये 5.4, तो इसको 5.4 मैं ले सकता हूँ, यानी दिस नंबर कुड बी 5.4। ठीक है, अब मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला है, ये दो नंबर आ गए। स्लोप मेरे पास निकालने का तरीका मौजूद है। क्या है स्लोप का तरीका? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ राइज ओवर रन, तो वो भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात। मुझे ये आसान लगता है। सॉरी मेरी टेंजेंट थोड़ी सी हिल गई, लेकिन मसले की बात नहीं। खैर वो तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुका हूँ कि किस तरह आपने बनाना है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, तो हम यहाँ पर इसको बना देते हैं। y2 माइनस y1 क्या बनेगा बेटा? y2 क्या है इसमें? 2.8 है ना, तो ये 2.8 माइनस 5.4 डिवाइडेड बाय -1 -1 माइनस -2। -1 माइनस -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा जनाब? ये हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये हमारे सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है आपके पास? 2.8 माइनस 5.4 कितना बना? -2.6 बना, डिवाइडेड बाय ये माइनस वाला प्लस हो गया, तो -1 प्लस 2 कितना बना? 1, तो ये -2.6 आपका आंसर आ गया। सही है। ओके, -2.6 आपका स्लोप निकला। आइए एमएस में चेक कर लेते हैं। एमएस में इसके लिए भी रेंज दी हुई होगी, राइट? तो ये दी हुई है -4 से लेकर के -2.5 तक। समझ आ रही है? समझ आई? करेक्ट ट्रांजिशन आपने ड्रॉ कर ली, और ये -2.5 से ऊपर, सॉरी इससे नीचे, और -4 से ऊपर ऊपर, तो इस दरमियान में -2.6 भी जो हमारा आंसर है वो फॉल कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट। सिंपल। इस तरह से पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ। तो मैं और भी क्वेश्चंस इसके अंदर आपको बनाता रहूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके पास हाजिर होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।